बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करेंगे कि ऑपरेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आज हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के ऊपर कि सब्ट्रैक्शन हम किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को करते हैं। तो Z1 हमारे पास एक नंबर है, दैट इज A प्लस आयोटा B, ठीक है। Z2 हमारे पास दूसरा नंबर है C प्लस D आयोटा। अगर हम दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करा दें तो Z1 में से Z2 हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, A प्लस आयोटा B और माइनस C प्लस D आयोटा। तो अगले स्टेप पे हमें दिखा A माइनस C प्लस B माइनस D आयोटा। अब सर ये कैसे हो गया? तो भाई देखो, हमारे पास जो है वो हम इसको यूं लिख लेंगे A प्लस आयोटा B, ये माइनस का साइन दोनों पे हमला करेगा और ये माइनस C माइनस D आयोटा हो गया। तो इसी तरीके से A माइनस C हमारे पास एक जगह पर आ गया और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है कि आयोटा B माइनस D आयोटा, तो ये प्लस यहाँ से कॉमन लेके हमने लिख दिया B माइनस D आयोटा। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, B माइनस D आयोटा एक जगह पे आ गया। अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो A माइनस C अलग रियल पार्ट और B माइनस D अलग इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास कहलाती है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पे मल्टीप्लीकेशन, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस D आयोटा। तो हमारे पास दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि A को हमने C के साथ बिठा दिया और फिर हमने A को D के साथ बिठा दिया। तो ये हमारे पास आ गया AC और AD आयोटा। देन फिर हमने अगले ही स्टेप में, इसी स्टेप में आयोटा B को हमने पहले C के साथ करवाया मल्टीप्लाई और फिर आयोटा B को हमने D के साथ करवाया। तो जैसे ही आप आयोटा B को D आयोटा के साथ करवाएंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो बेसिकली अगले स्टेप में हमारे पास इसमें से हम आयोटा को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा AD प्लस BC और आयोटा बाहर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, वो माइनस BD हो जाएगा। देन अगले स्टेप में AC माइनस BD एक तरफ और आयोटा वाली टर्म एक तरफ। अब ये पूरा जो नंबर है दैट इज अ रियल नंबर और ये जो पूरा नंबर है दैट इज द इमेजिनरी नंबर। तो बेसिकली हमारे पास ये एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हमारे पास बन गई, दैट इज AC माइनस BD और AD प्लस BC। तो ये बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने इसको क्या किया, रियल को अलग लिख लिया और इमेजिनरी को अलग लिख लिया। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है जिसको हम अगले स्टेप में यूं लिख सकते हैं कि AC माइनस BD और AD प्लस BC। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे पास समझ लें 99% सवालों में इस्तेमाल होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम डिवाइड कराते हैं तो हम कहते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों को अगर मैंने डिवाइड कराया तो A प्लस B आयोटा ऊपर और C प्लस D आयोटा नीचे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। याद रखिएगा कि आयोटा जो होता है वो डिवाइड में नहीं होता। दिस इज द रूल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कि आयोटा को आपने डिवाइड से हटाना है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का सहारा लेते हैं। कॉन्जुगेट, व्हाट इज कॉन्जुगेट? तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो भी नंबर नीचे लिखा है इसको हम क्या करेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देंगे। यानी कि C प्लस D आयोटा तो कॉन्जुगेट क्या होगा, C माइनस D आयोटा। तो ये बेसिकली हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला फैक्टर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, उसी फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उसी फैक्टर से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक चीज यहाँ पे बन के आ रही है कि A जो है वो C से मल्टीप्लाई होगा और A जो है वो D आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा भी C से मल्टीप्लाई होगा तो BC आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया और माइनस का क्या हो गया, BD। नीचे बन रहा है A प्लस B और A माइनस B। तो मेरे बच्चों C प्लस D आयोटा, C माइनस D आयोटा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A का स्क्वायर मतलब C का स्क्वायर और D आयोटा का स्क्वायर मतलब D आयोटा का स्क्वायर, और दरमियान में क्या होगा, माइनस। तो जैसे ही आप इसको करोगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, ऊपर भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, AC प्लस BD, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो चुका था। तो AC प्लस BD मतलब रियल एक जगह और आयोटा वाले पार्ट को हमने क्या किया, एक जगह BC आयोटा पहले आ गया, माइनस AD आयोटा बाद में आ गया। अब हमने क्या किया, आयोटा को कॉमन ले लिया। जैसे ही हम आयोटा को कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला एक पार्ट रियल, दूसरे पार्ट इमेजिनरी, लेकिन दोनों के डिवाइड में कौन बैठा है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो बेटा ये दोनों के डिवाइड में आ जाएगा।
तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास डिवीजन का फॉर्मूला तैयार हो गया, जिसके जरिए हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, डिवीजन कैसे होगी, ये तमाम बातें आज के लेक्चर में हमने सीखी हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे ऐसे ही आप छाजाओ के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, तो ऐसे ही आपको मजीद लेक्चर्स भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छाजाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।